श्री राधे श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। और मित्रों, मेरे वीडियोस को अपने स्वजनों से, अपने मित्रों से शेयर करें और लाइक करें। मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से सपरिवार कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जो ये कृष्ण जन्माष्टमी है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्प पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समानस तम नमामि हरिपरम। मित्रों, जो ये दो श्लोक हैं, इसके अंतर्गत जो भागवत का पुराण है वो पूरी भागवत पुराण इसमें समाहित है। मित्रों, ये एक तरह से श्रीमद् भागवत कथा का पूरा सार है। आप यदि पूरी भागवत ना सुनो और इन दो श्लोकों को आप पढ़ो या सुनो तो आपको पूर्ण भागवत का पुण्य मिलता है। मित्रों, जो श्रीमद् भागवत कथा है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं समाहित हैं, यानी जो भागवत पुराण है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा के दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। मित्रों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मित्रों, जब जब इस पृथ्वी पर दुष्टों का, राक्षसों का भार बढ़ता है, जो भक्तों को सताते हैं, धर्म को नष्ट करते हैं, तब तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर किसी भी उसमें अवतार लेते हैं। मित्रों, जो द्वापर युग में कंस आदि राक्षसों ने बहुत ही आतंक पैदा कर दिया और जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, सबको आतंकित कर दिया और अत्याचार करने लगे। यहां तक कि कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा और प्रजा पर अत्याचार करने लगा। और उनकी जो बहन थी देवकी और वासुदेव, उनको भी उसने जेल में डाल दिया और उन पर अत्याचार करने लगा, सांकलों से बांध दिया। तब भगवान ने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी तिथि, रोहिणी जो नक्षत्र है, उसमें कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में वो अवतरित हुए। और जब वासुदेव ने पुत्र को देखा तो उसने कंस के डर से भगवान श्री कृष्ण को गोकुल, यशोदा और नंद के यहाँ पहुंचा दिया और उसकी कन्या को लाकर उन्होंने कंस को दे दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे करके बड़े होने लगे तो उन्होंने बचपन से ही अपनी लीलाएं करना शुरू कर दिया। मित्रों, बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण ने अकासुर, बकासुर और पूतना आदि राक्षसों का संहार किया और बड़े होकर उन्होंने कंस, चाणूर आदि अनेकों राक्षसों का वध किया और फिर अपने नाना यानी उग्रसेन को दोबारा से फिर मथुरा के राज्य की गद्दी पर बैठा दिया। मित्रों, उसके बाद उन्होंने ब्रिज में ब्रिज गोपियों के साथ
ब्रज गोपों के साथ उन्होंने अनेकों लीलाएं की और उसके बाद वो द्वारका चले गए। द्वारका उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को आपस में लड़ाकर उनको समाप्त कर दिया और स्वयं अपनी लीला पूरी करके अपने लोक को चले गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। मित्रों, आप सभी को पुनः एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है, इसको करने से, पूजा पाठ करने से, यदि कुंडली में किसी भी तरह का चंद्रमा का दोष है या चंद्रमा आपका निर्मल है, तो भगवान श्री कृष्ण की यथाविधि से पूजा करने पर उस दोष में आपको मुक्ति मिलती है। और मित्रों, जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो भगवान कृष्ण की पूजा करें, अर्चना करें, नियमित रूप से करें, तो उनको अवश्य ही उनकी शादी होगी और अच्छे घरों में, अच्छे उसमें उनको घर मिलेगा। अच्छा, तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और आगे के वीडियो में और कोई कथा लेकर आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। यदि भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो आपको राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे।